रोहतकी जी भी थे। हाँ। तो मुझे लग रहा था कि आज फीलिंग आ रही थी कि आज वो शायद कुछ ना कुछ में आएगा। वैसे आप कोर्ट का ना पूरा प्रोसीडिंग्स आप लाइव देख सकते हैं, तो जैसे मैं लाइव देख रहा था, काफी हंसी मजाक भी हुआ। वो चीफ जस्टिस ने पूछा, मुकुल जी कहाँ पे हैं आप? गोवा में है क्या? बैकग्राउंड तो दिख नहीं रहा। अच्छा, बोले नहीं सर मैं गोवा में नहीं हूँ, लेकिन मैं इंडिया से बाहर हूँ। बोले अच्छा ठीक है, छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं आप। अच्छा देखिए, एक चीज बताऊं आपको, वोडाफोन आइडिया का ना एक बार एक महीने का चार्ट देखते हैं, एक महीने का या 2 महीने का अगर चार्ट देखेंगे तो उससे आपको एक चीज पता चलेगी। ये स्टॉक चला है अब काफी। इसका 52 वीक लो करीब 6.5 रुपए करीब था। आई थिंक 6.5 रुपए से करीब करीब 10 रुपए के करीब की रैली हुई है। देखिए 6.5 से करीब करीब 10 रुपए की रैली हुई है। लेकिन जो सबसे खराब टाइम था ना वोडाफोन आइडिया का, सबसे खराब टाइम वो बीत चुका है अब। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे ये देखना होगा कि कंपनी को राहत कैसी मिलती है और कितनी मिलती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है। अरे देखिए 11 रुपए में बहुत लोग फंसे हैं। 11 रुपए पे एफपीओ था। आशीष, हमारा व्यू क्या था? हमने 11 रुपए पे एफपीओ पे अप्लाई करने की बात की थी। 16-17 रुपए पे हमने कहा था अब आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और 16-17 रुपए से हम लगातार, हम 16-17 रुपए से हमारा नेगेटिव व्यू था। तो 16 से 17 से हमने नेगेटिव व्यू लिया था। 7 रुपए पे जब वो स्टॉक आया था, 7 रुपए पे हमने उस नेगेटिव व्यू को अपना खत्म किया था। हमने कहा था कि अब ठीक है, अगर आपने अब तक नहीं बेचा तो अब क्या बेचेंगे, अब नहीं बेचा तो अब बैठे रहें, 7 रुपए पे बेचने का कोई मतलब नहीं है। 7 रुपए पे हमने अपना नेगेटिव व्यू खत्म किया था। अब 10 से 11 के बीच में इसमें बहुत सप्लाई आएगी। आज के वॉल्यूम देखिए आप, 280 करोड़ का वॉल्यूम है। अच्छा, इसमें एक और चीज बताऊं मैं आपको, इसमें बहुत लोगों ने पोजीशन बनाई थी। ऐसा नहीं है, पिछले एक महीने में अगर आप देखेंगे F&O की पोजीशन देख लीजिए, बहुत लोगों ने इसमें पोजीशन बनाई थी। और बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड भी था। 280 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, तो मतलब F&O में कितना वॉल्यूम हुआ है? गजब वॉल्यूम हुआ है। तो काफी लोग आज प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे जिन्होंने 7 रुपए पे लिया है। जिन्होंने एवरेज किया है वो भी उस हिसाब से कर रहे होंगे। अब डिपेंड करता है कि 10 से 11 आसानी से नहीं क्रॉस होगा। 11 रुपए पे 11 एफपीओ प्राइस, 11 रुपए एफपीओ वाला प्राइस है। जिस दिन ये स्टॉक 11 के ऊपर सेटल हो गया, वहां मुझे लग रहा है कि सेकेंड राउंड ऑफ तेजी शुरू होगी। मतलब ये सब सेलिंग एब्जॉर्ब कर जाए, जब ये सब सेलिंग ऑब्जॉर्ब कर ले। अभी के लिए आपको 10 से 11 के बीच में, अगर आपने 7 रुपए पे लिया है तो बहुत लोग 10 से 11 के बीच में बेचेंगे। ये सब चलता रहेगा। लेकिन अब अगर 11 रुपए के ऊपर निकल जाए और 11 रुपए के ऊपर अगर टिक जाए, तब जाकर अब मुझे लग रहा है कि यहां पर थोड़ा सा एक रिलीफ प्ले आउट होगा। और कैसा रिलीफ प्ले होगा ये भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। कुछ देर में यतिन के साथ हम डिस्कस करेंगे इसको, थोड़ा सा थ्रेडबेयर, इसकी वैल्यूएशन वगैरह। क्योंकि देखिए, अगर तो अब डेट तो कंपनी की पूरी तरीके से सरकार इक्विटी में कन्वर्ट कर चुकी है, जो एजीआर वाली डेट है। अब अगर एजीआर, मान लो ये कह दिया जाता है कि चलिए 10 साल तक अब हम आपसे एजीआर वापस नहीं मांगेंगे, बट इन दैट केस वो लटकी हुई आगे जाके, बट वो सेलेक्टिवली नहीं होगा ना। फिर वो भारतीय कहेगी कि मुझे भी दो, फिर मैं अकेला